गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शंस के बारे में। तो जो भी हम लोग टेस्ट लगाते हैं उस टेस्ट में कोई ना कोई रिएक्शन एक सॉल्यूशन के अंदर चल रहा होता है। तो उस रिएक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बायोकेमिकल टेस्ट लगाएंगे तो ये नॉलेज आपको काफ़ी काम आने वाली है उसमें। तो मैं डॉक्टर S.K. सूत्रकर, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि लेबोरेटरी टेस्ट बेस्ड ऑन द कैलोरीमीटर एंड फोटोमेट्री कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, यानी कैलोरीमीटर के बेस पर और फोटोमेट्री जो हम लोग करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो उसके आधार पर ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो रिएक्शन है उसको कहते हैं एंड पॉइंट रिएक्शन, और जो दूसरा रिएक्शन है उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो एंड पॉइंट रिएक्शन है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है क्वालिटेटिव टेस्ट में और क्वांटिटेटिव टेस्ट में, और क्वांटिटेटिव टेस्ट को फर्दर डिवाइड किया गया मोनो स्टेप मेथड्स में और मल्टी स्टेप मेथड्स में। और इसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन है इनको भी दो में डिवाइड किया गया है, विजिबल काइनेटिक मेथड और यूवी काइनेटिक मेथड। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। तो एंड पॉइंट रिएक्शन होते क्या हैं, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एनालाइट होता है या सॉल्यूट होता है जो स्पेसिमेन में रहता है, उसका रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है, और एक इस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये विल फॉर्म एक कलर्ड कंपाउंड यहाँ पे बनता है। तो इस कलर्ड कंपाउंड की जो है गणना हम या ऑप्टिकल डेंसिटी कैलोरीमीटर में या फोटोमीटर में निकाल के इसकी गणना कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो एंड पॉइंट रिएक्शंस हैं जैसा कि मैंने बताया कि दो में डिवाइडेड है, एक तो क्वालिटेटिव टेस्ट कहलाता है, दूसरा क्वांटिटेटिव टेस्ट कहलाता है। तो जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं इसमें जो भी हम टेस्ट लगा रहे हैं उसमें जो एनालाइट है या जो भी सॉल्यूट है उसका वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, सिर्फ इतना ही इसमें पता चल पाता है। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उनको क्वालिटेटिव टेस्ट कहते हैं। तो अगर इनके एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट होता है जो कि जिसमें यूरिन शुगर को डिटेक्ट किया जाता है यूरिन में। दूसरा जो होता है फॉचेट्स टेस्ट, इसमें भी बाइल पिगमेंट जो है वो यूरिन में डिटेक्ट करते हैं, और दोनों ही टेस्ट में एक कलर कंपाउंड बनता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अगर हम क्वांटिटेटिव के बारे में बात करें तो क्वांटिटेटिव जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एग्जैक्ट जो कंसंट्रेशन है वो एनालाइट का या सॉल्यूट का हम एक रिएक्शन के बाद निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको दो में डिवाइड किया गया है, मोनो स्टेप मेथड और दूसरा मल्टी स्टेप मेथड। मोनो स्टेप मेथड में क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट है वो एक सिंगल स्टेप में ही बन जाता है, यानी ए इज़ कन्वर्टेड इनटू बी एंड बी इज़ ए कलरफुल सब्सटेंस। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं अगर इनकी एग्जांपल देखें तो हम ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट है जो ब्लड शुगर के लिए लगाया जाता है। इसमें स्पेसिमेन या जो भी आपका एनालाइट है उसको रिएजेंट के साथ मिक्स करते हैं, और 10 मिनट्स रखने के बाद आपको एक कलर इसमें इस सॉल्यूशन में डेवलप होता है। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं उनको मोनो स्टेप टेस्ट बोलते हैं। और इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज है, बायरोट और एंड BCG मेथड जो होते हैं। बायरोट जो बेसिकली प्रोटीन के लिए यूज़ होता है, और BCG जो मेथड है BCG वो एल्बुमिन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों में ही एट द एंड एक स्टेप के बाद एक कलर्ड कंपाउंड बन जाता है। दूसरी ओर अगर हम मल्टी स्टेप के बारे में देखें तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो उसमें उसको बनने के लिए मल्टीपल स्टेप्स या मल्टीपल रिएजेंट्स का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं हेनरी कैरावेज मेथड है जिससे कि हम यूरिक एसिड का डिटेक्शन करते हैं। दूसरा फॉलन व्यू मेथड है जिसमें हम ब्लड शुगर का डिटेक्शन करते हैं। इन दोनों मेथड में ही मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, और उस वजह से एट लास्ट जब मल्टीपल स्टेप पूरे हो जाते हैं तो लास्ट में हम एक एंड पॉइंट या एक कलर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये भी एक एंड पॉइंट रिएक्शन का ही टाइप है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो में डिवाइड किया गया है, विजिबल काइनेटिक और दूसरा यूवी काइनेटिक। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में जब भी रिएजेंट जो है रिएक्ट करता है स्पेसिफिक एनालाइट से या सॉल्यूट से तो एक कलर्ड कंपाउंड बनता है, और इस कलर्ड कंपाउंड को हम को
कैलोरीमीटर में या फोटोमीटर में हम बेसिकली फोटोमीटर में हम इसको ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो टेस्ट जो हैं बहुत कॉमनली विजिबल काइनेटिक मेथड से लगाए जाते हैं। पहला है अल्कलाइन पिक्रेट मेथड, जिसमें कि क्रेटिनिन का एस्टिमेशन किया जाता है। तो इसमें बेसिकली जो क्रेटिनिन है वो अल्कलाइन पिक्रेट के साथ में रिएक्ट करके एक येलो कलर का कंपाउंड बनाता है, और इस कंपाउंड के बनने का जो रेट है या जो टाइम है उस टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। कलर बनने की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है 1 मिनट से लेके 3 मिनट्स तक, तो अलग अलग इंटरवल पे हम इसकी मल्टीपल रीडिंग लेते हैं और उसके बाद उनका डिफरेंस निकाला जाता है। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है कलर्ड कॉम्प्लेक्स की, इसको एक तो 20 सेकंड पे हम मेज़र करते हैं इसमें, और दूसरा 80 सेकंड पे इसको मेज़र किया जाता है एट 510 नैनोमीटर, मतलब 510 नैनोमीटर पे इसकी गणना की जाती है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है A2 माइनस A1, यानी डिफरेंस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड के साथ में, क्रेटिनिन के स्टैंडर्ड के साथ में, और इस तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं। और मेन इसमें ये है कि विजिबल काइनेटिक का मतलब है कि इसमें भी कलर्ड कंपाउंड बनता है। दूसरा जो टेस्ट है जिसको बोलते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट, इसमें जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है वो एक्चुअली कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और वो पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट इसको बोलते हैं, और ये येलो कलर्ड कंपाउंड में नाइट्रोफिनाइल में कन्वर्ट हो जाता है कुछ समय के बाद जब रिएक्शन होता है, मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज का और जो आपका रिएजेंट है पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट का। और द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोफिनॉल इज़ ऑब्जर्व एवरी 1 मिनट और 3 मिनट्स। तो हर एक मिनट पे इसकी नाइट्रोफिनॉल कितना बन रहा है और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर किया जाता है उसके फोटोमीटर के माध्यम से, और उसके एब्जॉर्बेंस में चेंज इन एट द एब्जॉर्बेंस, हर मिनट में कितना एब्जॉर्बेंस में चेंज आ रहा है या कितनी ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज आ रहा है उसको डिटरमाइन किया जाता है, और उसके बाद इसका कैलकुलेशन किया जाता है। दूसरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बोलते हैं यूवी काइनेटिक मेथड। इस मेथड में जो भी आपका एनालाइट है वो रिएजेंट के साथ में रिएक्ट होता है, और रिएक्ट करने के बाद रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। इसमें कोई कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, और इस टाइप की जो रिएक्शन है इनको यूवी काइनेटिक मेथड कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो रीडिंग है या ऑप्टिकल डेंसिटी हम 340 नैनोमीटर यूवी फिल्टर पे इसकी निकालते हैं, इसलिए इनको यूवी काइनेटिक में रखा गया है। और इसमें मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स है हमारे जो बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं उनकी जो एस्टिमेशन है वो इसी मेथड से होता है, यूवी काइनेटिक मेथड से। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम जैसे SGPT, SGOT, LDH, CPK एंड अदर टाइप ऑफ एनालाइट जो सीरम में पाए जाते हैं जैसे ग्लूकोज, यूरिया, इनको भी हम इस मेथड के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में यूवी काइनेटिक मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसा कि हम यहाँ पे एक रिएक्शन के तौर पे देख सकते हैं कि AH2 is converted into A and there is a reduction of NAD into NADH। तो ये एक तरह का जो रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है जिसमें NADH में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि B इज़ कन्वर्टेड इनटू BH2, तो इसमें NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होके NAD में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह का जो वाइस वर्सा जो रिएक्शन चलता है, तो एक रिएक्शन में NAD से NADH बनता है, तो दूसरी रिएक्शन में NADH से NAD बनता है। तो बहुत सारे जो केमिकल टेस्ट होते हैं इनमें यही कोई एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, NADH। तो दूसरे जो ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि NAD से जब NADH बनता है तो इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और जब ये रिडक्शन रिएक्शन होता है तो जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एक्चुअली बढ़ती जाती है। और दूसरी ओर अगर हम देखें कि NADH से जब NAD बनता है तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और तो हमारी इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी है जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूवी काइनेटिक का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है यूवी काइनेटिक में, इसमें NADH और जो NAD है या NADH और NADPH है, ये यूवी लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू द NAD और NADP एट 340 नैनोमीटर्स। तो जैसा कि आप इन सर्कल में रेड में देख सकते हैं कि 340 नैनोमीटर्स पे जो NADH है
ये इसका एब्जॉर्प्शन अल्ट्रावायलेट लाइट का ऑब्जर्प्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द NAD। तो हम इसके कुछ फ़ीचर्स के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बताया कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जो जिसका मेजरमेंट हम UV काइनेटिक के द्वारा मेथड के द्वारा करते हैं, तो इसका मैंने बताया कि NADH इज़ कन्वर्टेड इनटू NADH। जब भी NADH से NAD में कन्वर्शन होगा यानी ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको जो ऑप्टिकल डेंसिटी है सॉल्यूशन की वो डिक्रीज़ होती जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं जब सेमी ऑटोमेटेड एनालाइज़र में कोई भी टेस्ट लगाते हैं। तो एक में कभी ऑप्टिकल डेंसिटी ऊपर जा रही होती है, कभी ऑप्टिकल डेंसिटी नीचे जा रही होती है। तो जब भी ऑप्टिकल डेंसिटी नीचे जा रही है तो हमें इसमें मान के चलते हैं कि इसमें NADH से NAD बन रहा है, जो देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ NADH टू NAD। दूसरा जो है इसमें NAD से NADH बन सकता है, यानी रिडक्शन हो सकता है। और जब भी रिडक्शन होता है तो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। तो जब भी NAD से NADH बनेगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। दूसरी ओर जो NADPH है, जब NADPH NADP में कन्वर्ट होता है तब ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। तो ये भी एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है। और जब NADP से NADPH बनता है तो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर फीचर है इस UV काइनेटिक रिएक्शन के, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम दोनों रिएक्शन को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जो काइनेटिक है वो एंड पॉइंट रिएक्शन है। तो इसमें अगर काइनेटिक रिएक्शन में देखें तो इसमें जो बेसिकली एब्जॉर्बेंस है, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे दो पॉइंट के बीच का जो एब्जॉर्बेंस है उसका डिफरेंस इसमें निकाला जाता है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं जो टाइम के साथ में चलते हैं और दोनों के टाइम के साथ में दोनों पॉइंट्स पे ऑप्टिकल डेंसिटी निकाली जाती है और फिर उनका डिफरेंस इसमें निकाला जाता है। तो इस तरह के जो रिएक्शन है उनको काइनेटिक रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी ओर एंड पॉइंट रिएक्शन में जो सॉल्यूट है आपका या टोटल एनालाइट है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है और एक कलर्ड कंपाउंड बनता है इसमें एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अगर दोनों के टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो इसमें काइनेटिक रिएक्शन में 20 सेकंड से 1 मिनट के बाद इस रिएक्शन की शुरुआत हो जाती है और ये 3 से 4 मिनट तक चलता रहता है और हर मिनट पे इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी निकाली जाती है। जबकि दूसरी वो अगर एंड पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें 5 से लेके 15 मिनट तक में सारा जो आपका एनालाइट है और एजेंट के बीच में रिएक्शन होता है और एक फाइनली एक एंड प्रोडक्ट बनता है और जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है एक। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच इसको देखने के लिए।